नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे जो मार्जिन लाइन क्या होता है, यानी चादर मिलान क्या होता है। चादर मिलान और मार्जिन लाइन दोनों एक ही शब्द हुआ। चादर मिलान हिंदी में हो गया और मार्जिन लाइन अंग्रेजी में हो गया। तो चादर मिलान क्या है, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चादर मिलान होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए कोई नक्शा, बहुत बड़ा नक्शा बना हुआ है जिसका मौजा नंबर अ है। ठीक, ये नक्शा बहुत बड़ा है। अगर नक्शा बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, जैसे हम और आप नापी करने के लिए जाते हैं तो नक्शा एक हाथ में संभालता नहीं है, उसको रखने में दिक्कत होता है, सब बहुत तरह से दिक्कत आता है। इसके लिए नक्शा को क्या किया जाता है, जो 2 या 3 पार्ट, जिस हिसाब से मौजा बड़ा होता है उसके हिसाब से नक्शा को बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए ये एक पूरा मौजा है और इसको क्या किया, जो नक्शा को बीच से एक लाइन दे दिया। तो ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन। मार्जिन मतलब ये मौजा अ है तो अ ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा मौजा अ चादर नंबर 1, चादर नंबर 1 या मिलान चादर नंबर 1। यहाँ पे लिखा जाएगा चादर नंबर 2। ठीक, मौजा अ ही है तो ये दोनों मौजा एक ही हुआ। अगर इसमें 2 से 3 तीन 2 या 3 और अगर सीट बनता तो इसमें इसी तरह से चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3 इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जो हमने एक ऑनलाइन अमीन का कोर्स स्टार्ट किया। अगर आप लोग को अमीन का कोर्स ज्वाइन करना है, इस नापी के बारे में, जमीन के संबंधित जानकारी के बारे में आपको और ज्यादा बृहद पैमाने पे ज्ञान हासिल करना है, तो जाइए, हमारा ऑनलाइन कोर्स है, उसको आप लोग जाके रजिस्टर कर दीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। वहां से बहुत एकदम सटीक भाषा में जानकारी मिलेगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है, तो जब इस तरह से यूट्यूब और फेसबुक पे इस तरह से दिखाया जाता है, उस कोर्स में किस तरह से समझाया जाएगा ये आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। तो दोस्तों, कोर्स दोनों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अगर आपको वेबसाइट से करना है तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का लिंक है sasikantsinghamin.com। किसी भी क्रोम ब्राउजर पे जाइए, गूगल पे जाइए, फायरफॉक्स पे जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कीजिए sasikantsinghamin.com, वेबसाइट खुल जाएगा। अगर आपको ऐप से करना है तो प्ले स्टोर पे जाइए और ससिकांत सिंह अमीन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों, इसमें सप्ताह में 4 दिन लाइव क्लास है। उसके बाद आपका जो भी डॉट है, व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से आपके डॉट को तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्लास के साथ साथ नोट्स भी मिलेगा। और सबसे बड़ी फैसिलिटी यह है, जो अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे जाके आपका सेव हो जाएगा, आप अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। जो क्लास होता है, क्लास वाइज आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड होता रहेगा। तो इतना फैसिलिटी है, जल्दी जाइए, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अमीन कोर्स लिख के, आपको सारा जानकारी, जो भी दिक्कत कंफ्यूजन होगा वो दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम विषय पे चलते हैं। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं चादर मिलान या मार्जिन लाइन। ठीक है, तो अब समस्या ये हो जाता है, जो मार्जिन लाइन पे, चादर मिलान पे जमीन सीमांकन कैसे किया जाता है, जमीन नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जमीन सीमांकन में 3 ही नापी सबसे ज्यादा कठिन होता है। पहला, आपको सीमान का नापी, जो 2 मौजा का आपस में सीमान टाइट करना होता है, वह उस चीज का नापी। दूसरा हो गया आपको वस्ती जोता, यानी 1664 या 1632 का जहां पे मेर मिलता है वो नापी। और तीसरा हो जाता है यही चादर मिलान का नापी। ये नापी अगर बोला जाए सीमांकन में तो ये तीनों नापी सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर ये 3 नापी आप कर लिए तो आप सारा नापी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। आप लोग तो शेयर करते ही नहीं है, कितना बार बोले हैं, जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो क्या होगा, उससे व्यू जाएगा तो हमको भी अच्छा लगता है। जो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा और मेहनत से बनाते हैं। तो आप लोगों को तो काम है खाली देख लेना, हो गया, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज है, तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चादर मिलान का नापी सबसे कठिन क्यों होता है ये समझिए। तो चादर मिलान जो ये है, इस मिलान पे, जहां पे ये शहर जमीन है, नक्शा पे तो सब दूरी एग्जैक्ट पूरा हुआ रहेगा, ठीक है, नक्शा पे तो आप गुनिया से नाप लिए, लेकिन उसको मिलाना कहाँ होता है, शहर जमीन पे। तो शहर जमीन पे ये कोई फिक्स नहीं है, जो जितना गुनिया है चादर मिलान पे उतना ही जमीन होगा। चादर मिलान पे जिस तरह से सीमान पे जमीन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है,
बराबर हो सकता है। इसी तरह से चादर मिलान पे भी जमीन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। इसके लिए चादर मिलान का जमीन का सीमांकन बहुत सोच समझ के किया जाता है। अब मान लीजिए, देखिए हम इस तरह का एक प्लॉट लेते हैं, ठीक। हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद आप लोगों की दया से, आप लोगों का जो हेल्प सपोर्ट से डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो इसके मदद से आप लोगों को ये सब समझाना और आसान हो जाएगा, तब वीडियो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सपोर्ट आप लोग अगर कर दीजिएगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक खेसरा है, ठीक है। यहाँ पे खेसरा नंबर लिखा हुआ है 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये नक्शा तो एक ही है, मौजा तो एक ही है, खाली नक्शा दो है। ये चादर मिलान 2 है, ये चादर मिलान 1 है। तो इसको नापी करने के लिए हमको दोनों नक्शा का जरूरत पड़ेगा। ये एक चीज और याद रखिएगा, जो दोनों नक्शा का जरूरत पड़ेगा तो दोनों नक्शा एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। अगर दोनों एग्जामिन है तो दोनों एग्जामिन होना चाहिए, दोनों क्रॉस है तो दोनों क्रॉस होना चाहिए। इसके बाद दोनों अगर डिजिटल है तो दोनों डिजिटल होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक तरफ खेसरा लिखा रहता है, एक तरफ खेसरा नहीं लिखा रहता है। तो सबसे पहले बात आ जाता है, जो इस चीज को, यानी इस प्लॉट को कौन से चादर में है, कहाँ है प्लॉट, इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो हम आपको जितना हो सके, जितना हो रहा है उतना मदद से हम आपको समझा रहे हैं, जो किस तरीका से खोजा जाता है। खाली आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। हमारा तो प्रकाल अभी मिल ही नहीं रहा है, प्रकाल कहाँ रखा गया। तो चलिए बिना प्रकाल से ही समझा देते हैं। हाँ, मिल गया। अब देखिएगा नक्शा पे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, सीमान होता है, ये सीमान होता है और ये बीच में प्लॉट बना हुआ है। तो एक में खेसरा नंबर दिया हुआ है, दूसरे में खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो हम इसको पहचानेंगे कैसे, जो एक ही प्लॉट का दोनों तरफ का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक प्रकाल लेंगे या स्केल लेंगे। प्रकाल से हमको इस पॉइंट पे फिक्स करके एक बार इस तरह से इस बीचों बीच सीमान पे फिक्स करके एक बार एक तरफ, मान लीजिए अभी हम चादर नंबर 2 में नापी करें। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर समझ गए तो समझिए बहुत बड़ा बात हो गया। इसके लिए हम आप लोग को बोलते हैं, जो अगर इसमें थोड़ा टाइम का भी लिमिटेशन रहता है, अगर आप लोग ढंग से कोर्स करना चाहते हैं तो जाइए बेसिक से शुरू से कर लीजिएगा। आप लोग को लग रहा होगा जो कोर्स फालतू है, लेकिन जब ज्वाइन कीजिएगा तब पता चलेगा जो किस तरह का कोर्स है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीमान से इस पॉइंट से इतना, इस मेर के दूरी को एक नक्शा पे, मान लीजिए चादर नंबर 2 जिस पे क्या है, खेसरा नंबर लिखा हुआ है, उस पे हम एक मौजा पे नापी करेंगे। अब यहाँ पे तो दोनों नक्शा सटा हुआ है, लेकिन आप लोग जब नापी कीजिएगा तो दोनों नक्शा सटा हुआ नहीं रहता है। एक नक्शा ये अलग हो गया, एक नक्शा अलग हो गया। तो जब हम यहाँ से इसको इस तरह को नापी कर लिए, तो फिर दूसरे सीट पे भी जाके इस तरह से मिला के देख लेंगे जो ये प्लॉट है। अब ये मिलाते वक्त थोड़ा सा हो सकता है जो प्लॉट एग्जैक्ट ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। पहला इस तरह से मिला लेंगे, फिर दूसरा एक बार इस तरह से भी ऊपर से जाके मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से ऊपर पूरा इस तरह से हम दोनों दूरी एक नक्शा पे नाप के प्रकाल की सहायता से और दोनों नाप लेंगे, और उसके बाद इस मेर में इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, जो एक ही मेर, एक ही प्लॉट क्या हुआ, जो दोनों नक्शा पे आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है जो कभी एक ही नक्शा पे हो सकता है, कभी कभी क्या होता है जो यहीं पे आके एक मेर अलग हो जाता है, ठीक। तो अब चलिए, प्लॉट तो पहचान लेंगे आप लोग इस तरीका से। अब चलिए, जब मान लीजिए यहाँ पे एक चौमेर है, एक यहाँ पे हम चौमेर खोजे, तो सबसे पहले हम एक मौजा चादर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पे, और जो यहाँ पे ज्यादा जरीब चलाने से ज्यादा समझने वाली बात हो जाता है, तो एक चीज यहाँ पे आप लोग और समझ लीजिए, जो इस चादर मिलान वाले जगह पे, जहाँ पे चादर मिलान है, वहां पे आप अगर प्लॉट का सीमांकन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको काउंटर करने का समय नहीं मिलेगा। इसमें आप काउंटर कर नहीं सकते। मान लीजिए काउंटर का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से हम पलट के गए और फिर पश्चिम से पूरब से पलट के आ गए, तो ये इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि ये बीच का जो लाइन है, मार्जिन लाइन या चादर मिलान का लाइन, ये एग्जैक्ट नहीं रहता। यहाँ पे हो सकता है जमीन ज्यादा भी हो सकता है जमीन कम भी हो, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो या तो किसी चौमेर से चौमेर चला के हम इसका मुस्तकिल से मुस्तकिल चला के हम करेक्शन चेक कर लेंगे, जो मौजा में करेक्शन है भी या नहीं भी है।
क्योंकि यहाँ पे काउंटर करने का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए जहां पे चादर मिलान का जमीन है वहां पे आपको करेक्शन चेक करना बहुत जरूरी है। तो करेक्शन चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो हम किसी मुस्तकिल से मुस्तकिल नापी कर ले, अपने आप पता चल जाएगा। और दूसरा क्या होता है, ये जो आप लोग के नक्शा पे दहला बना रहता है, इस दहला को आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, इस दहला को चेक कर लीजिए। दहला के बारे में, स्केल के बारे में बहुत चीज समझाया गया है, बहुत चीज आप लोगों को बताया भी गया है। बहुत, अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो एक खुशखबरी और है दोस्तों, जो इस चैनल पर लगभग 450 से प्लस वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसपे अभी तक हम वीडियो नहीं बनाए। इस टॉपिक पे भी 3-4 वीडियो बन चुका है। ठीक है, लेकिन नए नए लोग आते रहते हैं और बैक जाते नहीं है, तो कभी कभी जाके चैनल विजिट करके भी देख लीजिए, और हो सके तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट दोनों अवेलेबल है, दोनों मिल जाएगा। वहां से एक एक करके आप आसानी से देख के क्रमबद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो ये चेक कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ से इस पॉइंट को पहले फिक्स करेंगे। ठीक है, पहले यहां से हम इस पॉइंट को फिक्स करेंगे। ठीक, और फिक्स करते वक्त जो नक्शा का स्केल है यानी दहला है वो, प्लस इस तरह से जो लाइन चले तो इस तरह से जो कटान होगा, इस तरह से, ये सब कटान हमको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। अब मान लीजिए यहां से हम हर दूरी को चलाते हुए, यहाँ पे नक्शा दूरी है 500 करीब, यहाँ पे हम आ गए। ठीक, जो मेर है वो हमको एग्जैक्ट मिल गया। बात है, समझिए क्या चीज का, दो मिलान, चादर मिलान पे जमीन हम कैसे नापेंगे, इस तरीका को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, 500 करी हम इस मेर पे आ गए। अब देखिए यहां से जब हम नक्शा देखे यहां से, तो नक्शा है 90 करी। ठीक है, और लेकिन शहर जमीन पे है 100 करी। ठीक, अब हम आपको एक बात बोले थे, जो चादर मिलान पे जमीन कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा, जो ये चादर मिलान है तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ भी काउंटर कर सकते हैं। अगर इस लाइन पे मुस्तकिल बनाएंगे, इसको हम यहाँ तक दूरी को ला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चादर मिलान का जमीन है। चादर मिलान पे जो जमीन कम है तो भी इसी प्लॉट में रहेगा, ज्यादा है तो भी इसी प्लॉट में रहेगा, और बराबर है तो भी इसी प्लॉट में रहेगा। ये कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, उसको रहना है इसी प्लॉट में। तो हमको सिर्फ क्या करना है, ये मेर फिक्स करना है, और एक मुस्तकिल इधर से चेक टाइट करके यहाँ 20 नक्शा का भी स्केल देख के और सीधा कटान मिलाते हुए इस पॉइंट पे आके दे देना है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट पे हम आ गए, नक्शा है 400 करी और शहर जमीन भी है मान लीजिए 400 करी। अगर कम ज्यादा है तो कटान के हिसाब से आप लोग मुस्तकिल के हिसाब से या कटान के हिसाब से, दाला के हिसाब से इस मेर को फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए अब नक्शा है 400 करी, ठीक, सरजमीन है 390 करी, तो 10 करी ये आगे जाएगा। नक्शा है 400 करी और सरजमीन है 390 करी, तो 10 करी इस मेर को आगे ठेलेगा ना 10 करी। तो इसके बाद अगर मेर आगे आ रहा है तो यहाँ से हमको पलट के, जहां मेर आ रहा है वहां से पलट के एक आध मेर को मिला लेना है, जो वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी आप किसी प्लॉट का सीमांकन करते हैं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अगर किसी भी प्लॉट में से थोड़ा सा ज्यादा जमीन निकल रहा है या ज्यादा जमीन निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उस जगह पे एक बार आप मुस्तकिल जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर ये भी, अब देखिए यहाँ से हम इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें। यहाँ से हम आगे 400 और उसके बाद यहाँ से नक्शा दूरी है 90।